मनचलों से परेशान महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। मारपीट की घटना की शिकायत करना पीड़िता को पड़ा भारी। मनचलों पर नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत करने का आरोप। 1.5 साल से अधिकारियों के चौखट पर गुहार लगा रही है पीड़िता। किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी पीड़ित महिला की पुकार। कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंगों पर नहीं हो रही कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम सख्तियों के बावजूद मनचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला इटावा जिले का है, जहां दबंग मनचलों से परेशान एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है। इस महिला ने 4 दबंग मनचलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। महिला का कहना है कि 4 लोग उसके और उसके परिवार को टारगेट कर लगातार परेशान कर रहे हैं। घटना जून 2023 की है, जब पीड़ित महिला और उसकी नाबालिग बेटियों के साथ मनचलों ने जमकर मारपीट की। घटना की शिकायत करने पर मनचले दिनेश शाक्य और मनोज शाक्य ने पीड़ित महिला की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की और रेप करने की कोशिश की। महिला का आरोप है कि मनचले दोनों भाई हैं, जो कई बार नाबालिग के साथ अश्लील हरकत कर चुके हैं। स्कूल जाते समय मनचले नाबालिग बच्चियों को रास्ते में घेर लेते हैं, जिनके डर से पीड़िता की तीनों बच्चियों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। मारपीट की शिकायत को लेकर पीड़िता और उसकी बच्चियां पिछले 1.5 साल से अधिकारियों के चौखट पर चक्कर लगा रही है, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दिनेश शाक्य पत्रकार और वकील मनोज शाक्य है, जिसने हम लोगों के साथ मारपीट की है, मेरे और मेरी मम्मी के साथ, और उनकी चेन खींची और छाती पर हाथ मारा, उनके साथ बदतमीजी की है। और मेरी बहन, बड़ी बहन का स्कूल जाते टाइम रास्ता घेरा, मेरा भी रास्ता घेरा और हम लोगों के साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की और गलत काम करने की कोशिश की। और इन लोगों ने बदतमीजी की थी, बहुत रेप करने की कोशिश की थी और धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे। पुलिस के सामने धमकी दी थी। मेरी यही अपील है कि हमारी सुरक्षा की जाए और हमारी सुनवाई की जाए, ताकि हम लोग चैन से इटावा में रह सकें। बता दें कि इटावा के थाना क्षेत्र सिविल लाइंस के अंतर्गत पक्का तालाब निवासी मनचले दिनेश शाक्य और उसके भाई मनोज शाक्य ने महिला और उसकी नाबालिग बेटियों के साथ जमकर मारपीट की थी। जब महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी और महिला पुलिस को साथ लेकर दिनेश और मनोज के घर पहुंची, तो दोनों दबंग भाइयों ने पुलिस की मौजूदगी में ही महिला को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए दुर्व्यवहार किया और धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के सामने ही दोनों मनचले भाई दिनेश और मनोज पीड़ित महिला को धमका रहे थे, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। दोनों भाइयों का पुलिस की मौजूदगी में महिला को धमकाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब पुलिस से कोई न्याय नहीं मिला, तो पीड़ित महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए शिकायत की। जब दोनों दबंग भाइयों को पता चला कि महिला ने कोर्ट में शिकायत कर दी है, तो दोनों बुरी तरह बौखला गए और महिला और उसकी नाबालिग बच्चों का रास्ता घेरना शुरू कर दिया। मनचले दिनेश और उसके भाई मनोज ने महिला की नाबालिग बेटियों को निशाना बनाते हुए उन्हें लगातार छेड़ना शुरू कर दिया है। आरोप है कि दोनों दरिंदों ने पीड़िता की 8 साल और 12 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लीलता करना शुरू कर दिया है। दोनों दरिंदों ने नाबालिग बच्चियों से अश्लील हरकत की और रेप करने की कोशिश की। पीड़ित नाबालिग बच्ची का कहना है कि इन दोनों ने कई बार मेरे साथ अश्लील हरकत की और रेप करने की कोशिश की। ये दोनों शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पीड़ित नाबालिग बच्चियों और उनकी मां ने एसएसपी को लिखित शिकायत दी है और दोनों मनचलों दिनेश और मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। समस्या ये है कि 1.5 साल की घटना है और जो पत्रकार जो दिनेश है, इसने हमें कहीं जीने नहीं दिया, ना कहीं रहने देता, और इसका भाई सपोर्ट करता है, वो है मनोज वकील, और एक आनंद यादव है और एक कांति यादव है। इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। कहीं तो मेरी रास्ता घेरता है, मेरी छेड़छाड़ भी की, मेरी छाती पे हाथ भी मारा है और मेरे बच्चों के साथ तो इतना गलत किया है कि मेरे बच्चे स्कूल जाने से भैया घर बैठ गए, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किन से न्याय मांगे।
मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा कुछ कहते तो कहता है तेरी क्या यहाँ चलेगी, मेरी बहुत ऊंचे तक पहचान है और मेरा जो मन आएगा मैं वो कर सकती हूँ तेरे साथ, ना तेरी बेटियों के साथ। उसके सामने भी धमकी दी, मेरे पास वीडियो है, सबूत है, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सब जगह गई, सब जगह भटकी हूँ। मैं बताऊँ तो भैया मैं इटावा छोड़ दूँ अपनी माँ के साथ कहीं चली जाऊँ, जब ये लोग मुझे नहीं रहने दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ मैं मेरा और पत्रकार दिनेश सबसे बड़ा यही है कि ये मेरे पीछे मेरे घर तक कर रहा है। अब तो 10-10 लड़कों को भेजता है, मेरे घर की वीडियो बनवाता है, कहीं मेरी वीडियो बनवाता है, कहीं कहता है कि ये खराब है, अब मुझे गलत साबित कर रहा है, मेरा मुकदमा भी लिखा रहा है। मेरे पास मेरी 3 बेटियां हैं, बेटी हैं। बड़ी बेटी मेरी 17 साल की है, उससे छोटी बेटी मेरी 13 साल की है, उससे छोटी है जो 8 साल की है। तीनों बेटियां घर बैठी हैं, एक भी स्कूल नहीं जा रही इस टाइम। मेरी जो बड़ी बेटी है राधा, उसके साथ और अन्नू के साथ ये 1.5 साल से कर रहा है, बराबर कर रहा है। और मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती। जब मैं वकील साहब के पास गई अपना मदद मांगने के लिए तो इन लोगों ने वकील साहब को भी नहीं छोड़ा, उनका भी मुकदमा लिखाना चालू कर दिया है कि हर आया कि तू किस किस को लाएगी, मैं उसको भी यहाँ से रास्ते से हटाती चली जाऊँगी। मैं किससे मदद मांगने जाए, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मैं कहाँ जाऊँ। बस मैं यही मांग रही हूँ उनसे कि बस मेरी और मेरी बेटियों की सुरक्षा की जाए, मुझे रहने की जगह दी जाए, मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, और इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इसको जेल भेजा जाए। मैं योगी जी से यही कहना चाह रही हूँ कि जो पत्रकार दिनेश है उसको जेल भेजा जाए और मनोज साक्य को, वो वकील है, उसका सपोर्ट कर रहा है। एक आनंद यादव है और कांति, मेरी राधा बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और मेरी छोटी बेटी अन्नू के साथ। उनको न्याय चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और उनको जेल भेजा जाए। कई बार तो मेरे बच्चों की छाती पे हाथ मारा है, उसने चुन्नी खींची है। बच्चे साइकिल से जाते थे तो रास्ता घेरते थे, बच्चे अब स्कूल जाना बंद कर गए। बच्चे 1 साल से मेरे घर बैठे हैं, मैं क्या करूं। बड़ी बेटी की हाई स्कूल है, वो पेपर देने भी नहीं जा पा रही इस टाइम, इतना रास्ता घेर रहे। और मैं दिनेश साक और पत्रकार जो दिनेश है साक और मनोज आनंद, इनसे मुझे बहुत बड़ी घटना, मुझे मारने की बहुत बार कोशिश की गई और मैं बच तो गई। अब की तो उसने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे हैं, मेरे पीछे, मेरी बच्चियों के पीछे, या मेरे साथ या किसी के साथ घटना हो रहा है तो इसके जिम्मेदार पत्रकार दिनेश और मनोज। महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था सुधारने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक तमाम प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस के कुछ अधिकारी हैं कि उन्होंने ना सुधरने की कसम खाई हुई है। हालात ये हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस दबंग मंचलों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन मंचलों को बचाने में कहीं ना कहीं एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।